अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपना 27 न्यूज़ HD से मैं रिजवान अली। इस वक्त हम मौजूद हैं हाफ़िज़ मोहम्मद तकीर रिजवी साहब के पास, जो कि अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तानी यज़मान हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफ़िज़ साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह जनाब। हाफ़िज़ साहब, ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इंडिया में गुस्ताखी हुई है, इसके बारे में आपकी तहरीक ने उसका सफ़ीर निकालने के बारे में मुतालबा क्यों नहीं किया? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। मैं कुछ बातों की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहूँगा कि लोगों को क्योंकि हकीकत का पता नहीं होता, और दूसरी बात यह है कि क्योंकि हमें मीडिया से ब्लॉकआउट किया गया है शुरू से, हमें अपना एक जो नज़रिया है, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आवाम तक पहुँचाने में दिक्कत होती है, पहुँचा नहीं पाते क्योंकि मीडिया से हम ब्लॉक आउट हैं, जिसकी वजह से लोग हम पर एतराज़ करते हैं और हमसे हकीकत जानते नहीं हैं। हकीकत यह है कि इमरान खान के ही दौर के अंदर हालैंड के अंदर गुस्ताखी की गई, गुस्ताखी करने का ऐलान किया गया। तो क्योंकि वो पार्लियामेंट का रुकन था वहाँ का, उस वक़्त बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ज़िंदा थे। आपने काफ़ी देर पहले इमरान खान की हुकूमत से ये मुतालबा किया कि हालैंड से रब्ता करके उन पर जोर दिया जाए कि ये वो जो गुस्ताखी की जा रही है उनसे वो बाज आ जाए। तो पहले तो उनकी हुकूमत ने, इमरान खान की हुकूमत ने कोई स्टेप नहीं लिया। फिर हमारे दीवाने मस्ताने तहरीक लब्बैक जब निकले तो गुजरात के पास ही थे, तो इनको याद आ गया कि अब इस पर कुछ करना चाहिए वरना ये इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। तो फिर इस पर यहाँ की जो हुकूमत थी उस वक़्त, इन्होंने वहाँ से रब्ता किया उनके सफ़ीर से। तो उसी वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक की मेहनतों के काविश, हमारे एहतजाज की जनाब काल पे, तो उन्होंने वो जो ऐलान किया था नौज़बिल्लाह, तो वो उन्होंने वापस ले लिया। ये तहरीक लब्बैक की बहुत बड़ी कामयाबी थी। उसके बाद फ़्रांस का मामला हुआ, तो फ़्रांस ने क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी सरकारी तौर पे की थी, नौज़बिल्लाह, हालांकि 1400 साल से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरकारी तौर पे गुस्ताखी की गई हो, लेकिन फ़्रांस ने ऐसा किया। तो हमारे बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बहुत अच्छा मुतालबा किया, क्योंकि हर मुसलमान अपने नबी से बहुत प्यार करने वाला है, और बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मोहब्बत का अंदाज़ ही निराला था। तो उन्होंने ये मुतालबा किया कि उनके सफ़ीर को मुल्क बदल करके एहतजाज किया जाए। और ये हमेशा होता है मुल्कों के दरमियान, जब किसी की पॉलिसी से कोई इख्तिलाफ हो तो उनके सफ़ीर को निकाला जाता है एहतजाजन। तो यही मुतालबा हमने किया। ये कोई गैर आइनी मुतालबा नहीं था, बल्कि ये आइनी मुतालबा था। तो पता नहीं क्या वजह थी कि इमरान की हुकूमत ने ये सब करने से इनकार किया, बल्कि इसके वजह से हमारे जनाब हज़ारों की नहीं बल्कि लाखों लोगों को जेलों में डाला। हमारे मीर मोहतरम को 7-8 महीने जेल में रखा, हम सैयदजादों को, हुफाज को, और जनाब घरों में जनाब इस तरह इन्होंने रेड की कि हम बयान भी नहीं कर सकते। ये सारे मामला किए, लेकिन उनके सफ़ीर को नहीं निकाला, हालांकि हमारा कोई गैर आनी मुतालबा नहीं था। फिर उसके बाद इंडिया का मामला हुआ। मैं लोगों को ये बात समझाने के लिए हालैंड की मैंने बात की, क्योंकि हालैंड के जिस जो लड़का था जिसने वो गुस्ताखी का जनाब ऐलान किया था, क्योंकि वो वहाँ की पार्लियामेंट का एक रुकन था, क्योंकि वो सिर्फ उसका इनफरादी अमल था, हुकूमत का वहाँ पे कोई अमल दखल नहीं था। इस वजह से हमने हुकूमत से ये मुतालबा कभी नहीं किया कि उनके सफ़ीर को निकाला जाए। और फ्रांस के मामले में क्योंकि सरकारी तौर पे गुस्ताखी की गई थी, इसलिए हमने सफ़ीर को निकालने का मुतालबा किया था। उसके बाद इंडिया के मामले में भी बिल्कुल हालैंड की तरह वाक़या हुआ कि उनकी एक तर्जुमान थी हुकूमत की, उसने ये गुस्ताखी की, और गुस्ताखी करने के बाद जब वहाँ के लोगों ने एहतजाज किया और पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अजीम नामवर तहरीक लब्बैक के जो हमारे अमीर मोहतरम थे, हमारे जनाब बानी थे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी मेहनतों का ये नतीजा था, उनके मुखलसपन का ये नतीजा था कि पूरी दुनिया के अंदर मनसब्बा नबीयन का एहतजाज भी हुआ
और लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाकर पूरी दुनिया से लोगों ने एहतजाज किया, और इस एहतजाज की बदौलत इंडिया की हुकूमत को ये मजबूरन फैसला करना पड़ा, उस गुस्ताख से बरात का ऐलान भी करना पड़ा और उसको उसके ओहदे से हटाया भी गया। और फिर उस वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ऐलान किया कि ये जो गुस्ताख है ये मीडिया के ऊपर आकर ये माफ़ी मांगे। तो ये सारी चीज़ें, और उस वक़्त पाकिस्तान के अंदर, पूरी पाकिस्तान के अंदर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की ज़ेर क़यादत पूरे पाकिस्तान में रैलियाँ भी की गई, एहतजाज भी किया गया, और इस चीज़ को हमारी मीडिया ने नहीं दिखाया, क्योंकि हमारे मीडिया ने तो हमें ब्लैकआउट किया हुआ है। और ये सारे जो हमने जो एहतजाज किया, इंडिया की मीडिया बहुत चीखा चलाया इस बात पे। तो यही हमारी कामयाबी थी कि हम कहीं भी दुनिया के अंदर कोई गुस्ताख सर उठाता है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उसका सर कुचलना जानती है, और यही हमारा मुतालबा है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए बाहर आए हैं, उनके नामूस पर मरने के लिए आए हैं। हमारा ये मिशन है, हमारा ये नज़रिया है बस। जी हाफिज़ साहब, ये बात तो थी इंडिया का सफ़ीर निकालने की, और एक सवाल मेरा आपसे ये है कि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब जिस गाड़ी पे इस्लामाबाद गए हैं कुछ दिन पहले, 1.5 करोड़ की गाड़ी, वो उनके पास कहाँ से आई? ये अब मैं क्या कहूँ कि बख्तम के आगे गुफ्तम क्या, ये भी कोई एतराज़ है हम पर। मैं ये इन तमाम लोगों से ये मैं इनको बताता चलूँ कि जब लोगों के पास कोई एतराज़ नहीं होता हमारे मिशन पर, हमारे नज़रिए पर, जब कोई बात नहीं करना चाहता, कोई बात कर नहीं सकता, उनके पास कोई जब बात नहीं आती उनके जहन के अंदर, तो उनका ये सादा इस तरह के मामूली से एतराज़ करते हैं, हालांकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब आज भी उसी तरह बाबा जी के नक्शे कदम पर चलते हुए आज भी उसी हुजरे के अंदर रहते हैं जहाँ पे बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह रहा करते थे। और फिर उनके पास वही गाड़ी 12 मॉडल जी लाई है जो बाबा जी के पास हुआ करती थी, और उसी पर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब जहाँ जाते हैं उस गाड़ी पे जाते हैं। हाँ, इस वक्त हमारी तहरीक इस मुकाम पर पहुँच चुकी है। हमारे साथ हजूर के जनाब मालदार आशिक हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त हमारे साथ मिल चुके हैं। तो लोगों का मोहब्बत का ये अंदाज़ है, लोग अपनी जनाब गाड़ियाँ आगे पेश करते हैं कि आप हमारी गाड़ी में तशरीफ़ ले आएँ। तो इस्लामाबाद वाले वाक़े में भी ऐसा हुआ। लाहौर के एक हमारे कारकुन हैं जो जनाब करोड़पति हैं, वो अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को अपनी गाड़ी में बैठा के लेके गए, तो इसमें बुरी बात तो कोई नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हमारे कारकुन तो सोशल मीडिया पे ये भी बात कर रहे थे, लोग हमारी रिजवी साहब की गाड़ी पे एतराज़ कर रहे हैं। अगर हमारे अमीर मोहतरम हुक्म फरमाएँ तो हम उनके लिए हेलीकॉप्टर ख़रीदने के लिए तैयार हैं। ये हमारे लोगों की मोहब्बत है हमारे साथ। इसकी वजह सिर्फ यही है कि हमने कभी भी दीन के नाम पर सौदागरी नहीं की, हम दीन के लिए कभी किसी के साथ एडजस्टमेंट नहीं की, कभी जनाब जालिम के साथ हम साथ मिल के इकट्ठे नहीं बैठे, कभी उनके हाथों में हाथ नहीं डाले। हमने एक नज़रिए की बुनियाद पर हम सियासत कर रहे हैं, और नज़रिया यही है कि पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा आए, क्योंकि पाकिस्तान बना भी इसीलिए। इस वजह से लोगों को जब एतराज़ नहीं मिलता तो इस तरह के बहाने करके जनाब इस तरह के जो कोई बात हकीकत पर मबनी भी नहीं होती, झूठ बोल के हम पे एतराज़ करते हैं। तो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है, आप झूठ ना बोलें, हमारा जो नज़रिया है उनका मुकाबला करें, फिर पता चलेगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए आए हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम ना किसी के साथ एडजस्टमेंट करेंगे, ना किसी के साथ हाथ मिलाएंगे, और चाहे हमें कोई हुकूमत मिले या ना मिले, हमारा जो असल मतलब है, जो मिशन है, इस मिशन पर हम कायम हैं। चाहे पार्लियामेंट के अंदर जाएं या पार्लियामेंट से बाहर रहें, हम इंशाअल्लाह ताला नबी पाक की नामूस पर, आपकी ख़त्म नबूवत पर और दीन पर, अगर कोई बाहर की ताकतें कोशिश करना चाहें पाकिस्तान के अंदर गैर जनाब आइनी और गैर जनाब जमहूरी और गैर जनाब कुरान से गैर अगर कोई यहाँ पे कानून पास करना चाहें, तो इंशाअल्लाह ताला हम ऐसा कभी नहीं करने देंगे। हम तहरीक लब्बैक का जब तक एक कारकुन भी इंशाअल्लाह ज़िंदा है तो नबी पाक सल्लम की नामूस पर कट मलता रहेगा, और नबी पाक के दीन पर कोई भी सुदागरी कभी नहीं करेगा इंशाअल्लाह ताला। जी, ये हाफिज़ तोकीर रिजवी साहब से मेरे 2 सवाल थे जो हमारे पाकिस्तान में कुछ लोग कर रहे हैं कि इंडिया के सफ़ीर को निकालने के बारे में आपकी तहरीक ने क्यों मुतालबा नहीं किया। उसका जवाब हाफिज़ तोकीर रिजवी साहब ने दे दिया। और गाड़ी के बारे में कुछ लोग सवाल करते थे कि उनके पास ये गाड़ी कहाँ से आई।
उस गाड़ी का जवाब भी इन्होंने दे दिया। और उनका कहना है कि इंशाल्लाह हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस के लिए कट मरने के लिए तैयार हैं। हमारा तहरीक लब्बैक का एक भी कारकुन जब तक ज़िंदा है तो इंशाल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस के बारे में कोई भी बात करेगा तो इंशाल्लाह हम कटने के लिए भी तैयार हैं और काटने के लिए भी तैयार हैं। मोहम्मद तोकीर रिजवी साहब की बातें सुनी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।